और नारी शक्ति की बात हो रही है। ज़ेबा खान जी, अब आपका अवसर तो अभी प्रधानमंत्री को भी आपने सुना धैर्यपूर्वक और काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो चिंता का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपनी रैली की शुरुआत में मतदाताओं से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलो, यानी कि नज़र है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम है तो बहुत बड़ा बदलाव करने के मूड में जनता नहीं है। लेकिन आपकी टिप्पणी पहले इस पर चाहूंगा। देखिए, वोटिंग परसेंट कम है, इसका मतलब ये भी कि जो पहले जनता उत्साह में जाती थी और भाजपा को वोट करती थी, वो इस बार जनता में उत्साह नहीं है। और आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा मोदी जी की जो नीतियां मोदी जी लागू किए हैं और 10 सालों में नारी हताहत है। नारियों की कहीं चिंता नहीं की गई है। रसोई में देख लीजिए, गैस सिलेंडर में देख लीजिए, महंगाई की मार इतनी ज्यादा पड़ रही है। और नारियों की जहां तक बात है, मणिपुर में नारियों की अस्मिता किस तरह लूटी गई और प्रधानमंत्री मौन रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की पहलवान बेटियों को घसीट कर उठाकर फेंक दिया गया। रोती बिलखती हुई ये देश की नारी शक्तियां दिल्ली के जंतर मंतर से गई, लेकिन भाजपा के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मौन धारण किए रहे। और आज प्रधानमंत्री जी ईवीएम की व्याख्या कर रहे थे और बता रहे थे, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि तोते की जान जो है, राजा की जान तोते में है और वो तोता ईवीएम है। ये प्रधानमंत्री के शब्दों से, पूरा बातों से, स्टेटमेंट से जाहिर होता है। और आप देख सकते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत की बात है। लेकिन ज़ेबा जी, आपको नहीं लगता, देखिए ये तो माधवी जी अभी इस पर कुछ ना कुछ स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगी, लेकिन फिर भी संदेश खाली ज्यादा छाया रहा। आप जब नारी शक्ति की या नारियों के उत्पीड़न की संदेश खाली आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई की टीम गई। देखिए, बहुत दुखद, मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम ये नहीं बोलते कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा नहीं दी जाए, ईमानदारी से जांच और सजा दी जाए, लेकिन जब संदेश खाली की बात की जाती है, संदेश खाली की चिंता है, मणिपुर पर मौन क्यों रखे हैं प्रधानमंत्री? और ब्रिजभूषण अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं? और हमारी पहलवान महिलाओं को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? और इसी देश में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला देकर स्वागत किया जाता है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? प्रधानमंत्री ये तो बताए, जहां पर उनके नेता, उनके मंत्री आकर लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, दूसरे तरफ संविधान की दुहाई दी जा रही है। वाह वाह, ये कौन सा मतलब इनके कथनी और करनी में फर्क है। बड़ी तादाद में बाहर निकले। ज़ेबा जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रही थी। राजेंद्र जी ने बड़ी एक अच्छी बैलेंस एनालिसिस सामने रखी है कि मतदान क्यों कम हो रहा है, खासतौर पर बिहार में क्यों कम हो रहा है। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि ये 2019 की बात अलग थी, लेकिन 2019 के बाद कोरोना काल देश ने देखा है और किस तरह प्रवासी मजदूर दिल्ली की सड़कों पर अपने गांवों को जाने के लिए मजबूर हुए हैं, किस तरह मजदूर भूखे मरे हैं, किस तरह डेल्टा वायरस के समय गंगा में लाशें बही हैं। और भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, इन समय में जो समय मिला था उसमें हॉस्पिटल में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देने के बजाय राज्यों में चुनाव कराने में लगी हुई थी। और चुनाव प्रचार आप गलत भ्रामक प्रचार क्यों कर रही हैं? कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है उसकी वैक्सीन के लिए, और आप कह रहे हैं कि इस तरीके से व्यवहार हुआ। वैक्सीन जो है डॉक्टर्स ने बनाया, और आपके राहुल गांधी जी ने तो स्वयं वैक्सीन नहीं लगाई, उन्होंने तो उल्टा लोगों को भड़काया कि भाई इसमें वैक्सीन मत लगाओ। आपके कई धर्मों के, मजहबों के धर्मगुरुओं ने तो कहा इसमें नपुंसकता फैली है, ये वैक्सीन मत लगाइए। आपने तो विरोध किया था उसका। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए अपना। आप अब करें इसका, ये आप लोग मत लीजिए, वैक्सीन डॉक्टर ने बनाया है, भाजपा ने नहीं बनाया है। भाजपा की सरकार ने, मतलब आपने विरोध किया कि भाजपा की वैक्सीन है। बोलिए, बोला राहुल गांधी जी का बयान उठाकर देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का। ठीक है, सुन लेते। पूरे देश ने देखा है और किस तरह आप लोगों ने लाइन में लगा, जब नोटबंदी के समय पूरे देश ने देखा है सरकार की जो भी नीतियां आई, गरीब जनता मरा है। किसान आंदोलन में किस तरह 700 किसान शहीद हुए और आज भी बैठे हुए दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर पर महिलाओं को उठाकर, पहलवान महिलाओं को फेंक दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में क्या होता है पूरे देश ने देखा, मनीषा वाल्मीकि के साथ।
जो भी वादे हैं सब झूठे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए जो भी इनके स्कीम्स आते ये हैं, सारे वादे मुद्दे आते तो हैं, सब यूपी इलेक्शन के पूंजीपतियों पहले भी लिए। ठीक लग रहे थे आप लोगों ने जो उठाए थे, लेकिन वो चले नहीं, उस समय पर भी नहीं चले। मैंने देखा था तब भी आप लोगों का ये था स्टैंड। चाइना घुस गया मनी, और चाइना का नाम भी प्रधानमंत्री और भाजपा लेने से डरती है। जहां पर संदेश खाली की बात की जाती है, लेकिन मणिपुर पर गुंग हो जाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी बात आपके करती कर्नाटक नहीं में बोलती है। नेहा जी का बहुत बुरा कत्ल है। हो गया, आपकी सरकार है वहां पे, कर्नाटक में नेहा जी का कत्ल हो गया। तो हम साथ में नहीं थे, जो कत्ल हुआ जांच होगी, लेकिन आप नहीं, लोग बड़ी जैसे आसानी से कह लेते हैं आपकी जांच हो रही है, तो अन्य दल भी कहते हैं कि भाई जांच हो रही है, फिर उसमें आप इतना मुद्दा क्यों कर रहे हैं? फिर अगर जांच हो रही तो फिर विश्वास करिए जांच हो रही है। हो जाते हैं आप लोग, तो क्रिमिनल्स के साथ खड़े हो जाते हैं, आप लोग तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके पार्टी में आज भी बैठे में जो पहलवान महिलाओं के जो इज्जत अस्मिता के साथ खेले, आराम से बैठे में हैं, पर आप लोग भी चुप से आपको बैठे दिल्ली में का हैं। निर्भया कांड इंसानियत मालूम है? मर आपके चुकी जो है। सहयोगी हैं और केजरीवाल जी, महिला निर्भया आप कांड महिला के सब- आरोपी को वो- मफीन देने के लिए 10,000 रुपए वो- देने के लिए जाते हैं। देश की आप महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, देश की आपने महिला कभी उसको देखा है। केजरीवाल जी को पूछा इस बारे में? वो आज जेल में है। आप कौन सी निष्पक्षता की बात करते हैं? उन्हीं का एक मंत्री जो सीडी कांड में और दूसरे कांड में अंदर है, जम्मू कश्मीर में, अनारा गुप्ता केस में। पूछा था जब साथ में नहीं थे तब पूछा था। तब आपने नहीं पूछा। ठीक है ज़ेबा जी, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट आपका, आप बोलना चाह रही थी कुछ? मैं सुन रही थी कि विपक्ष जो है मजबूती से नहीं, बहुत मजबूती से खड़ा है, और इसी मजबूती के वजह से डर है। अगर हम मजबूत नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया होता, और लगातार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई होती, और लगातार ईडी सीबीआई का जोर नहीं दिखाया गया होता। एग्री। ये बीजेपी सब जिस डर अंदाज सकता में है। चुनाव प्रचार कर रही है, ये जिस सब ताकत के डर साथ सकता अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष को हल्के में नहीं लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप चर्चा में जुड़े।